से हमारा यूनिट नंबर 2। अच्छा, यूनिट नंबर 2 में से जो हम लोगों ने ना गाइटन के अंदर से जो टॉपिक करना है ना, वो हमारे पास सेल मेम्ब्रेन है। बाकी हम लोगों ने ना सारा जेपी से करना है। पहला पेज में हमारे पास जो बातें मैंने हाईलाइट कर दी है ना, ये हमारे पास एमसीक्यूज है। और एक एमसीक्यू आता है कि डिफरेंस बिटवीन स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल प्रोटीन्स। ठीक है, ये दोनों का डिफरेंस करना है आप लोगों ने। आप लोग चाहो तो यही वाला भी कर सकते, नहीं तो गूगल से भी निकाल के कोई कर सकते हैं। और बाकी ये वाटर की और आइंस की ना, ये वो एमसीक्यूज में पूछ लेता है। फिर नेक्स्ट पेज में ना वो हमारे पास स्ट्रक्चर देता है सेल की। ठीक है, हमें पता हो जाने के स्ट्रक्चर। अच्छा बच्चों, सेल आप लोगों को बहुत अच्छे से आना चाहिए, कहीं जान नहीं छोड़ेगा ना पैथो में, ना फार्मा में, ना बायोकेम में। तो इसलिए सेल आप लोगों ने अच्छे तरीके से करना है। ये सेल पता जो इसके बाद हम लोगों ने सेल मेम्ब्रेन वाला टॉपिक है जो हम लोगों ने गाइडेंस से ही करना है। ठीक है, ये आप लोग सारा गाइडेंस से ही करोगे। दिमाग लगा हुआ आप लोगों को ना, ये ड्रॉ भी करने आनी चाहिए। और इसकी ये इंटीग्रल एंड मतलब सारा टॉपिक आप लोगों ने सेल मेम्ब्रेन वाला यहीं से करना है। अच्छा, सेल मेम्ब्रेन लिपिड बायलेयर वाली बात आप लोगों को यहाँ सारी आनी चाहिए। ठीक है, स्फिंगोफॉस्फोलिपिड्स क्या होते हैं, फिर इसने कोलेस्ट्रॉल का बताया हुआ है। अच्छा, ये वाली डिस्क्रिप्शन में ना फिरदौस में ही बहुत अच्छी लिखी है, तो आप लोग चाहो तो फिरदौस से भी कर सकते हो। नेक्स्ट, यहाँ जो डायग्राम थोड़ी कॉम्प्लिकेट है, आप लोग आसान करके भी गूगल से कर सकते हो। इंटीग्रल एंड पेरिफेरल सेल प्रोटीन्स का डिफरेंस आना चाहिए। तो बच्चों नेक्स्ट पेज में ना वो ग्लाइकोकैलस देता है। अब ग्लाइकोकैलस की ना कभी कभी सेपरेट करके डेफिनेशन पूछ लेते हैं, और सेल मेम्ब्रेन के उन्होंने फंक्शंस दिए हैं। ठीक है, तो आप लोग सेल मेम्ब्रेन के फंक्शंस करोगे। बाकी इस चैप्टर में से गाइडेंस से कुछ नहीं करना, बाकी जो करना है मैं जेपी से बताती हूँ। अच्छा बच्चों, अपना ब्लैक आप लोगों ने ना पहले ये वाला टेबल करना है। आप लोगों को पता है सेलुलर स्पेस क्या होता है, सेलुलर फ्लूइड क्या होता है, सेलुलर मैट्रिक्स क्या होता है। ठीक है, नेक्स्ट वो हमारे पास सेल मेम्ब्रेन है। तो सेल मेम्ब्रेन के आप लोगों को ना यहाँ कॉम्पोजिशन आनी चाहिए। ये एमसीक्यूज में पूछना है कितने परसेंट कौन सा पार्ट है। स्ट्रक्चर में आप लोग ये डायग्राम देखो, डायग्राम यहाँ बहुत आसान बनी हुई है, तो आप लोग ये स्ट्रक्चर वाला डायग्राम यहीं से कर लेना, चाहे फिर दौस से ना करना। फिर नेक्स्ट में वो हमारे पास देता है कि हमारे पास ये वाले 3 मॉडल। ठीक है, ये स्ट्रक्चरल मॉडल, ये फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सेपरेट कभी कभी ना तीनों वो लोग एससीक्यू में दे देते हैं। फिर ना आप लोग नेक्स्ट चाहो तो ना आप लोग गाइडन वाले या तो कर लेना फंक्शंस, नहीं तो यहाँ पे फंक्शंस दिए हैं सेल मेम्ब्रेन के, आप लोग ये भी कर लेना। अब ये वाला वो टेबल है जिसकी मैं बात कर रही थी, ये आप लोगों को ना टेबल सारे अच्छे तरीके से आना चाहिए। इसमें ना हर ऑर्गेनाइज के नेम और उनके ना फंक्शंस दिए हुए हैं, और हमारे लिए इंपॉर्टेंट भी यही है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो और ना इसको आप लोगों ने यहीं से एज इट इज करना है। ठीक है, लास्ट में ये न्यूक्लियस के भी फंक्शंस जो है वो पूछ लेता है। अच्छा, पर नेक्स्ट ना आप लोग को सेल डेथ आनी चाहिए कि ऑटोफेजी क्या होता है, एपोप्टोसिस क्या होता है, और नेक्रोसिस क्या होता है। ठीक है, अब इसका ना मैं टेबल दिखाती हूँ, बस वही करना है। क्या ना हमारे पास एक टेबल आ जाता है, उसमें ऑटोफेजी, एपोप्टोसिस और नेक्रोसिस देते हैं। आप लोग बस ये 3 टेबल कर लो, इट्स मोर देन इनफ। ठीक है, ये अच्छे तरीके से करना है। यहीं से स्क्रीनशॉट ले लो और यहीं से याद करके जहाँ से भी आप लोगों ने एक जगह नोट्स बनाए वहाँ चिपका लेना। तो बच्चों एक और चीज़ जो है आप लोगों ने ना चैप्टर नंबर 2 में से करनी है, वो ये है कि देखो, ये पिनोसाइटोसिस, इसकी डेफिनेशन करनी है और इसका ना मैकेनिज्म के लिए ये वाली डायग्राम करनी है। इसी तरीके से फेगोसाइटोसिस करनी है, और इसके जो फॉलोइंग स्टेप्स लिखे हुए हैं आप लोगों ने ये स्टेप्स करने हैं। और ये वाली जो नेक्स्ट पेज पर डायग्राम है ना, ये वाली डायग्राम अच्छी तरीके से ड्रॉ करने जो ना वो आनी चाहिए। मैकेनिज्म अगर आप फिगर कर लेते हो ना, तो आप लोग को डायग्राम करने की ना मतलब थ्योरी पढ़ने की इतनी जरूरत नहीं होती। नेक्स्ट ये लोकोमोशन ऑफ सेल, ये बस पढ़ लेना कि अमीबाइड मूवमेंट्स क्या होती हैं और ये सिलेरी मूवमेंट्स क्या होती हैं। और ना जब हमारा हुआ था ना टेस्ट कॉलेज का, तो उसमें उन्होंने पूछा था कि मैकेनिज्म ऑफ सिलेरी मूवमेंट बताओ, तो आप लोग ना ये भी देख लेना बस कॉन्सेप्ट वाइज। और इसकी ना फिर नेक्स्ट हमारे पास ना ये फिगर है, फिग 2.18, ये अच्छे तरीके से करनी है, ड्रॉ करने, ये ना हमें ड्रॉ करने आनी चाहिए। ठीक है, अच्छा बच्चों, अब इस यूनिट के जो हमारे पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, वो सारे मैंने यहाँ पे लिख लिए हैं। इसमें मेनली आप लोग देखोगे उसने ना फंक्शन ही। अच्छा, अब इस चैप्टर के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। और ना ये जो आगे मैंने 2-2 लिखा है ना, इसका मतलब ये नहीं कि 2 नंबर का, इसका मतलब ये कि 2-2 दफा पेपर में ये आया हुआ है। मोस्टली आप लोग देखोगे उन्होंने फंक्शन ही पूछे हैं। अच्छा, अब ना एक सवाल ये ऐसा आता है कि ब्रीफली एक्सप्लेन 2 एग्जांपल्स वेयर पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म कैन बी यूजफुल। तो आप लोग जो पॉजिटिव फीडबैक की मैंने आप लोग को लास्ट वीडियो में 2 फ्लो शीट्स बनवाई थी ना, आप लोग इसमें वो बना सकते हो आंसर में। अच्छा बच्चों, अगर कभी किसी ने ना मुश्किल पेपर बनाना हो तो वो ये ऐसे वाले सवाल देता है चैप्टर 2 में से। वो ऊपर ना सिनेरियो देगा 4-5 नहीं तो उसमें कहानियां डालेगा कि एक पेशेंट था, वो ये था, वो बड़ी उम्र का था, उसको हार्ट अटैक हुआ, उसको अर्टिकेरिया हुआ, उसको हाइव्स हुई, फलाना फलाना। अच्छा, काम के बाद वो आखिरी लाइन में लिखेगा और वो सवाल देगा ABPC पार्ट करके के नाम विच ऑर्गेनाइज कंटेन हाइड्रोलेज हमारे पास एंजाइम होता है। गिव फीचर्स एंड फंक्शंस ऑफ दीज ऑर्गेनाइज व्हाट इज टेस्ट डिजीज। अब वो 1 नंबर का ये देगा, 1 नंबर का 2 नंबर का ये देगा और 2 नंबर का सवाल ये देगा। ठीक है, वो आपको बताना होगा वो कौन सी ऑर्गेनाइली है जिसमें हाइड्रोलेज होता है। फिर आपने उसी ऑर्गेनाइली को ना उसके फंक्शन एंड फीचर्स और फिर टेस्ट ऑफ डिजीज के बारे में बताना होगा। अगर आपने ये डायग्नोज गलत किया ना कि ऑर्गेनाइली गलत है, तो ऑटोमेटिकली आपको पार्ट गलत हो जाएगा। इसलिए आप लोगों ने सिनेरियोस का अपना सिनेरियोस का ना जो पार्ट होता है ना वो बहुत देख के बहुत सोच समझ के सॉल्व करना था, क्योंकि अगर एक पार्ट गलत तो बी भी गलत तो सी भी गलत। नेक्स्ट, अगर मैं सवाल को हाइड्रोलाइसिस ऑक्सीडेज हाइड्रोलिसिस से रिप्लेस कर दूं तो इन दोनों के जरिए भी सवाल आ सकता है।